हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स हब। आज हम इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है एमए इकोनॉमिक फर्स्ट सेमेस्टर का MAEC 504 जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा, उसका हमने इसमें जून 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर ले रखा है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है आपका फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें हम देखेंगे कि जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था जून 2024 का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले मैंने इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिए हैं। टोटल आपके 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आपका 19 मार्क्स का है जो मैंने लिया है। उसमें हमें जो आपका कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसे एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होता है और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। जो आप ये फीचर्स लिखोगे कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के, यही फीचर्स आप उसके प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं। आंसर सेम है दोनों का, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है जो हमें आपका इनपुट जो होता है, बेसिकली हम इसमें दो ही इनपुट लेते हैं, लेबर और दूसरा कैपिटल लेते हैं। तो ये हमें जो इनपुट और आउटपुट है उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। ये बताता है कि किस तरीके से आपका आउटपुट इकोनॉमी में या फर्म प्रोड्यूस कर सकती है, स्पेसिफिक अमाउंट अगर वो कैपिटल और लेबर की लगाती है। और ये टेक्नोलॉजी को क्या करता है, एज्यूम करता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। मतलब ये टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करता कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी समय के साथ। ये टेक्नोलॉजी को क्या मानता है, आपका कांस्टेंट मानते हैं। तो हम ये इसमें कि इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल जिसको हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। और ये हमारा आउटपुट और जो इनपुट है उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है कि हमारा आउटपुट में क्या चेंज होगा जब हम एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है आपके लेबर और कैपिटल की यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान के। जो जनरल फॉर्म हम यूज करते हैं कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए वो आपका ये है, ठीक है। क्यू ए मल्टीप्लाई बाय एल, एल की पावर क्या रखी है अल्फा, इंटू के की पावर क्या रखी है बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्यू है वो है आउटपुट, ए जो है वो आपकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जो बता रही कि हमारा टेक्नोलॉजी क्या है कांस्टेंट। एल आपका लेबर इनपुट है और के आपका कैपिटल इनपुट है। और जो अल्फा और बीटा वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा मतलब आउटपुट इलास्टिसिटी आपकी लेबर की, और जो बीटा है वो आपका आउटपुट इलास्टिसिटी आपकी कैपिटल की, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब आ जाते हैं अपने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला है आपका रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो देखो, अगर आपका रिटर्न टू स्केल में जो हमने अल्फा प्लस बीटा पढ़ा था वो 1 के इक्वल है तो उसे कहते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। वहीं पर आपका अगर अल्फा प्लस बीटा 1 से बड़ा है तो उसे कहेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वहीं पर आपका अगर अल्फा प्लस बीटा से 1 बड़ा है तो उसे कहेंगे हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सेकंड आपका पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इसमें ये कह रहा है कि अगर आप जैसे कोई भी एक इनपुट इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। तो इसीलिए तो उसने कह रखा कि जो हमारा मार्जिनल रिटर्न है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बट वो कैसे इंक्रीज होता है, डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हैं, इनपुट जैसे लेबर का इंक्रीज कर रहे हैं या कैपिटल का इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक टाइम में एक ही को तो इंक्रीज करोगे ना, दूसरे को तो कांस्टेंट रखोगे। जैसे आपने एक इनपुट लेबर इंक्रीज किया और आपने जो आपका कैपिटल कांस्टेंट रखा तो डेफिनेटली आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, बट धीरे धीरे क्या होगा, डिमिनिशिंग रेट पे वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है ये। थर्ड आपका है मल्टीप्लिकेटिव एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आपका ये जो फंक्शन है ये स्मूथ और कंटिन्यूस है। इसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी से लेबर और कैपिटल को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ आपका जो इसमें फीचर्स में आएगा वो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपका ये एज्यूम करता है कि कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है किसके बीच में, हमारे दो जो इनपुट होते हैं, दो इनपुट तो लेता ही है आपका एल से लेबर और के से कैपिटल। तो वो यही कह रहा है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इन दोनों के बीच में वो कैसी है, आपकी कांस्टेंट है। अगर कैपिटल महंगा हो जाता है, ठीक है, तो वो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लेबर के साथ, बट एक कांस्टेंट रेट पे।
और देखो जो हम यहाँ पर एल आपका किसके लिए यूज कर रहे हैं, लेबर के लिए, और के कैपिटल के लिए। तो जो हम एल लेबर के बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है, इसमें ह्यूमन का एफर्ट्स हो सकता है, चाहे वो उसमें उनका फिजिकल मेंटल वर्क जो भी आपका वर्कर एम्प्लॉय करेंगे, तो ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि 10 वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो लेबर मतलब ह्यूमन एफर्ट। अब हम दूसरा कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है आपका मशीन्स, टूल, बिल्डिंग, इक्विपमेंट वगैरह उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि 5 मशीनें हमने यूज कर ली, ठीक है, इस तरीके से। तो जो अगर हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब है मशीन्स हो गई, जैसे टूल्स हो गया, बिल्डिंग, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ। तो मतलब कैपिटल का मतलब कि फिजिकल कैपिटल, मतलब जो मैन मेड रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं ना प्रोडक्शन की प्रक्रिया में, वो आपका आ जाता है। इसमें हम मनी को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करते कैपिटल में। देखो मशीन पे, टूल और बिल्डिंग पे भी तो पैसा लगा है, बट हमने डायरेक्टली पैसे को इंक्लूड नहीं किया इसमें। हमने कैपिटल आपकी मशीन, टूल, बिल्डिंग के फॉर्म में लिया, ठीक है। तो ये है इसमें। अब आगे चलते हैं इसमें। ये कह रहा है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। तो ये कहते हैं कि यदि अगर ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा, बट वो इफेक्ट नहीं करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट किसका, आपके जो इनपुट्स है उनका डायरेक्टली। ठीक है, तो तभी तो कह रखा न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, मतलब कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो आउटपुट डेफिनेटली इंक्रीज होगा, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट आपके इनपुट्स का है, लेबर का, कैपिटल को, उनको वो डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है। फिर इसे हम कहते हैं कि इसे वाइडली यूज करते हैं इंपेरिकल एनालिसिस में, क्योंकि ये काफी सिंपल है, एक्यूरेट है। तो इसको हम आपके ग्रोथ मॉडल में, मॉडल्स में या रियल वर्ल्ड डाटा में यूज करते हैं। अब जो इसका जो कर्व होता है, मतलब जो आपका कर्व जो आपका लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन दिखा रहा, ठीक है, वो कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है किसकी और, ओरिजिन की तरफ। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन की तरफ, जो हमें क्या बता रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट हो रहा है किसका, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का। फिर है जीरो आउटपुट व्हेन एनी इनपुट इज जीरो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका लेबर या कैपिटल कोई भी एक जीरो होगा तो जो आउटपुट भी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब वो कह रहे कि अगर लेबर या आपका जो कैपिटल है वो जीरो होता है तो हमारा जो आउटपुट है वो भी जीरो होगा। तो मतलब ये हमें क्या, इस आइडिया हमें क्या दे रहा है कि दोनों जो आपके इनपुट है, लेबर और कैपिटल, दोनों ही एसेंशियल है आपके प्रोडक्शन के लिए। ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर है आपका फैक्टर्स शेयर्स रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें ये कह रहा है कि जैसे आपका जो कॉम्पिटिटिव मार्केट मॉडल होता है, जहाँ पर आपका क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम हम पे करते हैं लेबर को और कैपिटल को, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है समय के साथ। तो लेबर को क्या मिलता है आपका अल्फा शेयर मिलता है इनकम का, और कैपिटल को क्या मिलता है आपका बीटा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि जो फैक्टर का शेयर रहता है वो कांस्टेंट रहता है आपका समय के साथ, ठीक है। तो इसमें यही है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन देखेंगे।